नमस्कार दोस्तों। फेसबुक समूह लघुकथा पाठ जनसंचार जनमंथन पर आपका स्वागत है। सीमा मुझ प्रहरी को टेरे, फल की चिंता करूँ न किंचित, करूँ रक्त से धरती सिंचित, शौर्य पराक्रम साथी मेरे। अरिदल जब जब मुझको घेरे, माटी में मैं उन्हें मिलाता, दूध छठी का याद कराता, महाकाल के लगते फेरे। सीमा मुझ प्रहरी को टेरे, फल की चिंता करूँ न किंचित, करूँ रक्त से धरती सिंचित, शौर्य पराक्रम साथी मेरे। ये काव्य रचनाएं हैं आदरणीय आचार्य संजीव वर्मा सलील जी की। आज इस मंच पर हम आपके लिए लाए हैं जानी मानी लेखिका आदरणीय विभा रश्मि जी की कुछ लघु कथाएं। पहली लघु कथा का शीर्षक है तिरंगा किसका। लघु कथा इस प्रकार है। स्कूटी सड़क के किनारे खड़ी कर मेघा ने सड़क पर धूल में पड़े कागज के तिरंगे झंडों को झाड़ा और संभाल कर उठा लिया। फिर चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा दी। अभी वो अपने स्कूल के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम से ही लौट रही थी। सड़क पर तिरंगे झंडों का यूं लावारिस पड़े रहना दिल को आहत कर गया। स्कूटी मोड़ के वह चौराहे के पास के स्कूल पहुंच गई। नन्हे हाथों में छोटे छोटे तिरंगे थामे बच्चे एक दूसरे को पकड़े धकियाते से स्कूल के गेट से भीतर प्रवेश कर गए थे। मेघा ने बच्चों के साथ खड़ी टीचर को झंडे दिखाकर वही प्रश्न पूछा। ना ना, ये तिरंगे हमारे नहीं, झंडे इनके पास ही हैं। आप हमारे बच्चों को इन्वॉल्व ना करें प्लीज़। सॉरी मैम। मेघा मुंह लटकाए बाहर आ गई। तभी सामने से मोटर बाइक पर एक स्मार्ट युवक युवती दिखे। मेघा ने उन्हें रोका और एक झंडा उनकी ओर बढ़ा दिया। दोनों घबरा से गए, मानो किसी अवांछित वस्तु के लिए आग्रह कर लिया हो। युवक माजरा समझ के बोल पड़ा, हमारा आज मौज मस्ती का प्रोग्राम, हम झील किनारे घूमने जा रहे हैं, सॉरी। लड़के ने अपने दोनों कानों को छुआ। लड़की शर्माई सी बैठी रही। झंडे थामे मेघा ने सड़क पार की। प्रॉपर्टी डीलर की बंद दुकान के बाहर खड़ा वर्दीधारी वॉचमैन भी मेघा के क्रियाकलाप को देख रहा था। मेघा सड़क पार करके उसके पास पहुंच गई। भैया, तुम अपने इस ऊंचे गेट पर झंडे लगा लो ना। पर बहन जी, ये हमारा झंडा नहीं, छुट्टी का दिन होने से साहब नहीं आए। वे देखेंगे तो 100 प्रश्न पूछेंगे। आप कहीं और लगाइए इन्हें, हमारी नौकरी कच्ची है अभी। निराश सी मेघा स्कूटी तक लौट आई। सोचने लगी, आखिर ये तिरंगा किसका है, कोई तो कह दे। तभी सामने से आता दूध वाला ग्वाला हरिया दिखाई दिया। उसके साथ उसके तीनों बच्चे आसमानी शर्ट खाकी निकर में, यानी स्कूल से लौटे होंगे। वे हरिया से बहस कर रहे थे, कुछ नाखुश दिखे। क्या हुआ, मेघा ने पूछ ही लिया। आज इन्हें झंडे नहीं दिलवाए, इसी से, हरिया ने जवाब दिया। अरे, इतनी सी बात। मेघा ने खुशी खुशी तीनों को एक एक झंडा पकड़ा दिया। तीनों बच्चों की आंखें तिरंगा थामते ही चमक उठी। तिरंगा को ऊंचा उठाए वे हरिया से आगे चल पड़े।
तिरंगा किसका, आदरणीय विभा रश्मि जी की ये लघु कथा आपने अभी सुनी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय विभा रश्मि जी एक जानी मानी लेखिका हैं, हाइकूकार हैं, लघु कथाकार हैं। आपके हाइकू संग्रह और लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 2016 में हाइकू संग्रह कुहू तू बोल, 2020 में लघु कथा संग्रह सांस लेते लम्हे उनके प्रकाशित हो चुके हैं और बहुत सी लेखन प्रतियोगिताओं में और लघु कथा प्रतियोगिताओं में उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है, उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब सुनते हैं उनकी अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है सरोकार। आदरणीय विभा रश्मि की लघु कथा सरोकार इस प्रकार है। इतनी भीड़ क्यों? ये सजावट, बैनर, कौन आने वाला है? बाबा ने आखिर बोझिल चुप्पी तोड़ी। दिवाली की सजावट अभी से? छोटे की ओर देखकर बाबा ने पूछा। ये तो कोई लीडर वीडर। छोटे अपने बाबा से आज आंख नहीं मिला पा रहा था। 1.5 घंटे से ट्रैफिक जाम। छोटे का झींकता हुआ स्वर। आज सुबह से ही पिता का दिल भरा और गला भराया हुआ था। ट्रैफिक रोके जाने से सबके साथ वे लोग भी परेशानी झेल रहे थे। इन खास लोगों को आम जनता की इन बातों से क्या लेना देना। इन्हें तो बस अपनी ही पड़ी थी। सब पैसे और पावर का गेम। आज बाबा और छोटे को घंटे भर की दूरी का सफ़र सालों का लग रहा था। वीआईपी कल्चर कितना बढ़ गया है छोटे। बाबा के दिल में इस बाबत घोर नाराज़गी और निराशा थी। नज़र दौड़ाई। कारों और 2 पहिया वाहनों का अंतहीन जाम, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम। उक्त लीडर के पहुंचते ही उनकी एक झलक पाने के लिए खूब धक्का मुक्की होने लगी थी। नियोजित कार्यक्रम अनुसार उनकी जय जयकार के साथ पुष्प वर्षा की जाने लगी थी। फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ बेताब खड़े लोगों पर भी उड़कर जा गिरी थीं। धैर्यवान बाबा आज खुद को रोक न सके। अधीर हो टैक्सी से उतर गए। उनके पीछे छोटे भी उतरा और दोनों सड़क की भीड़ में जा खड़े हुए। बाबा अचानक पूरी बुलंद आवाज में चिल्लाए, जय हिंद, जय हिंद की सेना। भीड़ ने उनके नारों को उसी रौ में दोहराया। वे बार बार जय हिंद का नारा दोहरा रहे थे। कार्यकर्ताओं की नज़र बाबा पर पड़ गई। उन्हें भीड़ से निकालकर आगे खड़ा कर दिया गया ताकि लोगों में उन्हें देखकर जोश भर सके। जय हिंद बोलने के साथ आंसू छलकते नेत्रों से बाबा चमकीली कारों के काफिले को गुजरता हुआ देख रहे थे। उनका दिली आवेग उफान मार रहा था और कंठ अवरुद्ध हो गया था। उधर सेना के दफ्तर में रखे अस्थि कलश में बंद शहीद बेटे को देश के बड़े बोले नेताओं, डिजाइनर, पत्रकारों और जश्न मनाते संवेदन शून्य लोगों से कोई सारोकार न था। न जाने कब से बेटा दिवाली की छुट्टी में अपनों के बीच रोशनी का त्योहार मनाने को आकुल था।
तो दोस्तों, लता मंगेशकर जी के अमर स्वर में गीतों की झलक के साथ आज आपने आदरणीय विभा रश्मि जी के दो लघु कथाएं सुनी। फेसबुक, गूगल और यूट्यूब के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए हम आदरणीय विभा रश्मि जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें लघु कथा पाठ के लिए अपनी रचनाएं भेजी।